अगर आपने कभी ऐसा फील किया कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए भी अकेला महसूस कर रहे हो, दोस्तों ये वीडियो आपके लिए। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों से आपका सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप कंफ्यूज हो कि गलती आपकी है कि आपके पेरेंट्स की है, और दोस्तों धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आप वीक होते जा रहे हो, दोस्तों ये वीडियो आपके लिए। अगर ये मेरे तीनों सवाल पूछे गए, अगर तीनों का सवाल दोस्तों आपका हाँ है, दोस्तों फिर आप वीडियो देख सकते हैं, बिकॉज योर पेरेंट्स आर टॉक्सिक। मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप कोई सेंसिटिव व्यक्ति हो जिसको मेरी बातों से ठेस पहुंच रहा है, तो आप वीडियो को यहीं पे बंद कर सकते हो, क्योंकि आगे और कड़वी और ब्रूटली ऑनेस्ट बात होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब पेरेंट्स बुरे नहीं होते और ना ही सब स्ट्रिक्ट पेरेंट टॉक्सिक होते, लेकिन टॉक्सिक पेरेंटिंग तब होती है जब प्यार गाइडेंस से ज्यादा कंट्रोल बन जाए, समझना सपोर्ट से ज्यादा प्रेशर बन जाए, और डिसिप्लिन केयर से ज्यादा फियर बन जाए। टॉक्सिक पेरेंट्स अक्सर जानबूझकर ये सब नहीं कर रहे होते, वो बस अपने उन्हें मिले हुए ट्रॉमा को अपने नेक्स्ट जनरेशन पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन कौन है? आप खुद हो, जो ये वीडियो देख रहे हो वो खुद हो। और इसलिए मैं मानता हूँ कि विलन्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। अगर किसी बच्चों को आप बचपन से उस पर इतना प्रेशर डालोगे, उसको इतना मारोगे पीटोगे, तो उस पर क्या असर पड़ेगा? वो सोसाइटी को लेके यही देखा कि सोसाइटी ऐसी गंदी सोसाइटी होती है, वो हमारी छोटी सी भी मिस्टेक को वो हमें डांट लगाती है और मारती है। और मैं टॉक्सिक पेरेंटिंग के कुछ मिस्टेक या फिर आप कह लो कुछ ट्रेट्स बताने वाला हूँ। अगर आपको आपके पेरेंट्स का अंदर वो ट्रेट्स दिखते हैं, सो आई एम 100% डैम श्योर योर पेरेंट्स आर टॉक्सिक। मिस्टेक नंबर 1, कांस्टेंट कंपैरिजन। शर्मा जी का बेटा देखो, तुम उसके ऐसा क्यों नहीं हो? वो 90% ला रहा है और तुम सिर्फ 85, 86। पेरेंट्स आज सोचते हैं कि कंपैरिजन से बच्चा इंप्रूव करेगा, कंपैरिजन से बच्चा सुधर जाएगा, लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि कंपैरिजन मोटिवेशन नहीं होती, कंपैरिजन कॉन्फिडेंस किलर होता है। और इसके वजह से बच्चे लोग समझने लगते हैं कि मैं कितना भी अच्छा पढ़ लूँ, मैं कितना भी आगे बढ़ लूँ, लेकिन मेरे माता पिता हमेशा मुझे कंपेयर करते हैं, और इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके माता पिता उसको कंपेयर ना करे। आई थिंक सो 99% बच्चों को तो कंपेयर किया जाता है, और अपनी आइडेंटिटी बच्चे से करते करते धीरे धीरे खो देते, और लाइफ भर अप्रूवल ढूंढते रहते। आपका कंपटीशन दुनिया से नहीं होता दोस्तों, सिर्फ आप कल कैसे थे, आप पास्ट में एस्टरडे कैसे थे, उससे होता। अगर आप अपने पास्ट वर्जन से आज 0.001% भी बेटर हुए ना, सो आई थिंक यू आर अ बेटर पर्सन नाउ। मिस्टेक नंबर 2, क्यूरियोसिटी को सप्रेस करना। ज्यादा सवाल मत पूछो, बस जो कहा है वो करो। अगर आपके पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं आपके सवाल पूछने पे, दोस्तों आई थिंक योर पेरेंट्स आर टॉक्सिक। जब बच्चा सवाल पूछता है, वो बदतमीजी नहीं करता, वो सीखने की कोशिश करता है। क्यूरियोसिटी को मारकर आपका बच्चा संस्कारी बच्चा तो बन सकता है, जो कभी कोई कुछ सवाल ना पूछे, लेकिन कभी कॉन्फिडेंट अडल्ट नहीं। बिकॉज दोस्तों मैंने अपने कॉलेज लाइफ में, अपने ट्यूशन लाइफ में, मतलब जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाई की है, मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे दोस्त लोग, उनको डाउट पूछने में डर लगता है, और वो उनके पेरेंट्स लोग बचपन में बोले थे कि नहीं ये नहीं पूछो, ये तुम कैसे पूछ रहे हो, ऐसा तुमको नहीं पता, छोटी सी बात तुमको इतना नहीं पता, तुम कैसे बच्चे हो? दोस्तों इसकी वजह से बच्चे लोग ना क्लासरूम में सवाल पूछने से डरते हैं। और ऐसे मेरे बहुत सारे, मतलब आपको हजारों एग्जांपल गिना सकता हूँ मेरे दोस्तों में, हजार मेरे दोस्त नहीं, पर मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल गिना सकता हूँ कि वो लोग अपने पेरेंट्स की वजह से क्लासरूम में डाउट पूछने से भी डरते हैं कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझ पे ऐसा चिल्ला रहे, तो जो सामने सर है इनको तो मैं जानता भी नहीं हूँ, ये तो मेरे पेरेंट्स की तरह मेरे घर पे रहते भी नहीं, तो ये मुझे कैसा चिल्लाएंगे। मिस्टेक नंबर 3, लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। सोसाइटी क्या बोलेगी, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, बेटा तू ऐसा पढ़ेगा तो रिश्तेदार क्या सोचेंगे। धीरे धीरे बच्चा अपनी खुशी को इग्नोर करते रहता है, लोगों की ओपिनियन को भगवान बना लेता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो खुद से पूछता है कि मुझे चाहिए क्या, और उससे उसका जवाब नहीं मिलता है। मिस्टेक नंबर 4, मारना और पिटना। बहुत पेरेंट्स को लगता है कि अगर जब इसको 2 लात पड़ेगी ना इसके इस पे, तो ये बराबर सीधा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये आई थिंक सो ये पुराने जमाने का माइंडसेट है कि बच्चे लोग को मार के आप सीधा कर सकते हो, लेकिन आप बच्चे लोग को मार के सीधा नहीं कर सकते हो, बस उनके दिमाग में एक प्रेशर डाल सकते हो। अगर बच्चा मार के ही समझता तो दुनिया में सब पेरेंट्स सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि दुनिया में सब बच्चे डर से नहीं डरते, उनके माँ बाप से डरते। और कुछ बच्चे अगर गलती करते, तो अगर वो अपने माँ बाप से डरते तो झूठ नहीं बोलते, छुपाते नहीं। तो अपने बच्चों को आप कोई चीज़ डर के, धमका के, डरा के नहीं सिखा सकते, उनसे कम्युनिकेशन करके, उनसे अच्छे से बातचीत करके समझा सकते हो। जो बच्चा अपने माता पिता से डरता है, वो अपने माता पिता से कभी क्लोज हो नहीं सकता। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से क्लोज नहीं हुआ, तो अपने दिल की बात कैसे शेयर करेगा? दोस्तों वो तो डरता है अपने माता पिता से, तो क्लोज कैसे करेगा? फिर माता पिता मारते कि तुम हमें अपने दिल की बात बताते नहीं हो, और कैसे बताए भाई जब तुम बताने पे ही मारते हो। मिस्टेक नंबर 5, इमोशनल ब्लैकमेल। हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, रात भर जग जग के तुम्हारी टट्टी पट्टी धोई, और तुम हमें ये सिला दे रहे हो, इसलिए हमने तुम्हें इधर पैदा किया था। जब प्यार गिल्ट के सामने मिले तो वो प्यार नहीं होता, वो इमोशनल डैमेज होता है। बच्चा फिर जिंदगी भर सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जीता है, और बस जीता ही रहता है, जीता ही रहता है और जीता ही रहता है।
मिस्टेक नंबर 6, ट्रस्ट की कमी। जब पेरेंट्स हर बात पे डाउट करे, फोन चेक करे, किससे बात कर रहा था, क्या कर रहा था, हर डिसीजन पे कंट्रोल करे, तो बच्चा ये सीख जाता है कि मैं ट्रस्ट के लायक ही नहीं हूँ, और फ्यूचर में अपने माता पिता को कोई बात बताता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ये 1000 सवाल पूछेंगे। लेकिन आई थिंक सो ये थोड़ा गलत पॉइंट हो रहा है, क्योंकि माता पिता को फ़ोन भी चेक करना चाहिए, लेकिन उन पे इतना ज़्यादा चेक नहीं करना चाहिए कि अपने बच्चे पे थोड़ा भी मतलब वो थोड़ा भी ट्रस्ट ना बना पाए। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि हर स्ट्रिक्ट पेरेंट टॉक्सिक नहीं होते, लेकिन हर टॉक्सिक पेरेंट अपने आप को स्ट्रिक्ट ही बोलता है। अगर आपको ये सब कॉमन ट्रेड्स या फिर मिस्टेक आपको अपने पेरेंट्स के अंदर दिख रहे हैं दोस्तों, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि अभी हम लोग सोल्यूशन वाले पार्ट पे जा रहे हैं, तो सोल्यूशन वाले पार्ट्स को देख के जाना। सोल्यूशन नंबर 1, एक्शन से ट्रस्ट बिल्ड करो। पेरेंट्स वर्ड्स कम समझते हैं लेकिन रिजल्ट ज्यादा मानते हैं। रिस्पॉन्सिबल बनो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, स्मॉल प्रॉमिसेस को निभाओ, धीरे धीरे उनका कंट्रोल कम होगा। बिकॉज दोस्तों एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सोल्यूशन नंबर 2, कंपैरिजन का जवाब मैच्योरिटी से दो। गुस्सा करना या आर्ग्यू करना कंपैरिजन को स्ट्रॉन्ग करता है, और कंपैरिजन में होता है ना, आग में घी डालने जैसा होता है। बस अपने आप से पूछो कि क्या मैं कल से बेटर हूँ, क्या मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। और दोस्तों इंप्रूवमेंट साइलेंट होती है लेकिन पावरफुल होती है। नेक्स्ट सोल्यूशन, इमोशनल इंडिपेंडेंस डेवलप करो। हर वैलिडेशन पेरेंट्स से नहीं मिलेगी और मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी खुशी के स्टैंडर्ड आप खुद सेट करो, अपनी वर्थ खुद डिफाइन करो। लेकिन आई थिंक सो पेरेंट्स को भी यहाँ पे थोड़ा अपने आप को इंकरेज करना चाहिए कि हम अपने बच्चे की छोटी से छोटी खुशी को मेंटेन करें। अपनी लाइफ का दोस्तों रिमोट आप दूसरे के हाथ में मत दो, अपनी लाइफ का रिमोट आप अपने ही हाथ में रखो। एंड लास्ट एंड फाइनल सोल्यूशन, अगर ये सोल्यूशन आपने कर लिया तो आपके पेरेंट्स आपको कभी कुछ नहीं बोलेंगे। दोस्तों आप सही सोच रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल सोल्यूशन के बारे में। अगर आपके पास दोस्तों मनी है दोस्तों, सो आई थिंक सो मनी इज एवरीथिंग। बट हाँ, मनी एवरीथिंग। अगर दोस्तों आपका मनी हो गया, आप इंडिपेंडेंट हो गए अपने पेरेंट्स से, दोस्तों आई थिंक सो पेरेंट आपके पास अगर मनी आ जाएगा तो आप गलती भी करोगे ना, तो पेरेंट्स उसको इग्नोर कर देंगे। हाँ मेरा बेटा कमा धमाता है, उसके पास अभी खुद के पैसा कमाने के अपने दोनों पैर पे खड़ा हो गया। जब आप खुद खड़े होते हो, अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो, तो पेरेंट्स आपको कभी कुछ नहीं बोलने वाले। तो दोस्तों अगर आप 17-18 साल के हो, 25 साल के हो और घर पे अगर पढ़ रहे हो, तो हाँ भाई जाहिर सी बात है पेरेंट्स आपको गाली देंगे। लेकिन अगर आप फिर भी टीनेजर हो, फिर भी पढ़ाई ज़्यादा करो, अच्छी से उनसे व्यवहार करो, और सबसे इंपॉर्टेंट एक स्किल दोस्तों सीखना चालू करो। क्योंकि अगर आप एक स्किल सीखोगे तो पेरेंट्स को लगेगा हाँ मेरा बेटा कुछ सीख रहा है, मतलब वो अपने आप में मैच्योर हो रहा है। और पेरेंट्स चाहते क्या है कि मेरा बच्चा जल्दी जल्दी कमाए और फाइनेंशियली फ्री हो जाए। माय लास्ट सॉल्यूशन दोस्तों आप इसको कह लो, या फिर मेरा लास्ट एडवाइस कर लो एज अ एल्डर या फिर बिगर ब्रदर, कि भले आपके माता पिता कितने भी टॉक्सिक हो, लेकिन आप टॉक्सिक मत बन जाना। हील योर सेल्फ, सीक हेल्प इफ नीडेड। साइकिल दोस्तों यहीं तोड़ दो, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने आप को टॉक्सिक बना लिए तो आप अपने आगे वाले जनरेशन को भी टॉक्सिक बना देते रहोगे। आप अपने पेरेंट को चूज नहीं कर सकते, लेकिन अपना फ्यूचर वर्जन जरूर चूज कर सकते हो। अगर आपको प्यार कंट्रोल में मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यही सेम प्यार अपने आगे वाले जनरेशन को ट्रॉमा दे, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको दिया था। दोस्तों ब्रेक द साइकिल एंड हील योर सेल्फ। और जाते जाते मैं आपको एक लास्ट मैसेज देना चाहूंगा कि बिकम द पेरेंट दैट यू नीड। अपने आप को वैसा पेरेंट बनाओ जैसा आप चाहते थे, और अपने आगे वाले जनरेशन को ऐसा ट्रॉमा बिल्कुल मत दो। और आगे आने वाले जनरेशन को अपना जैसे आपको ट्रॉमा मिला है वैसे ट्रॉमा मत दो जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपको दिया था। अगर आप इस वीडियो से रिलेट करते हो तो कमेंट में लिखो आई डिजर्व पीस। इस वीडियो को शेयर करो, शायद किसी और को अकेला फील हो रहा हो।